हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। नदियों की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग बहुत सारी नदियां पढ़ चुके हैं, जिसमें वेनगंगा हमने लास्ट में पढ़ी थी। आज हम फिर शुरू करने वाली हम कौन सी नदी से? 17 नंबर की नदी से। और कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ये नदियों के बिल्कुल अवसान क्षेत्र पर आ गए हम लोग, मतलब नदियों में अपवाह तंत्र पड़ा, प्रमुख नदियां पढ़ चुके हैं। अब कुछ जो छुटपुट नदियां रह गई है, ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले वाला जो वेनगंगा नदी के अंतर्गत हमने एक चार्ट बनाकर देखा था कि किस प्रकार से एक नदियों का उद्गम कहाँ से होकर कहाँ क्षेत्र में और किस नदी में होके जाता है। तो उसके बारे में आज पूरी आपका क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को कुछ डाउट वगैरह वहाँ पे रह गया हो तो बिल्कुल आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किस नदी के अंतर्गत, एक है आपका कुलबेहरा नदी। तो कुलबेहरा नदी की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो कुलबेहरा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कौन सा जिला? छिंदवाड़ा। और इसका एक तहसील है, कौन सी? उमरेठ तहसील। उमरेठ तहसील है। तो कुलबेहरा नदी का अगर पूछता है तो कुलबेहरा नदी का उद्गम है छिंदवाड़ा जिले से होता है, वो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, और इसकी एक उमरेठ तहसील है, यहीं से आपकी कुलबेहरा नदी का उद्गम हो जाता है। अब कुलबेहरा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? ये 80 किलोमीटर है, मतलब ज्यादा इसकी लंबाई नहीं है। छिंदवाड़ा से निकलती है और फिर बाकी 80 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अवसान किसमें होता है? तो पहले अवसान देखने के पूर्व ये सीमा देख लें आप लोग। छिंदवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवाहित होकर किस नदी में मिल जाती है? पेंच नदी में मिल जाती है। पेंच नदी में क्या होती है? कुलबेहरा नदी मिल जाएगी। और कुलबेहरी का जो क्षेत्र है ना, वो किधर बनेगा आपका? वो सीमा बनाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व की जो सीमा है किस जिले की बनाएगी? छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है वो आपकी कुलबेहरा नदी करती है। और कुलबेहरा नदी आपकी जाके किससे मिल जाती है? वो आपकी पेंच नदी में मिल जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुलबेहरा नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो क्या होती है, ये नदी उद्गमित होती है और इसी क्षेत्र में प्रवाहित होकर आपके जिले में से जाएगी। तो कुलबेहरा नदी को क्या कहा जाएगा? तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले बहुत सारी नदियों को हमने जीवन रेखा और उसके साथ में जीवन दायिनी, गंगा की संज्ञा, बहुत सारी संज्ञाएं हमने यहाँ पढ़ दी हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाएगा आपके क्वेश्चन को कि कुलबेहरा नदी क्या करती है? वो आपके छिंदवाड़ा जिले की क्या करती है? जीवन रेखा का निर्माण करती है। सहायक नदियों में दो आपके छोटे हैं सहायक नदी, एक बोदरी नदी और एक उमरा नाला। तो उमरा नाला और बोदरी नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो बोदरी और उमरा नाला नदी आपकी कुलबेहरा नदी की सहायक नदी है। कुलबेहरा नदी का आया समझ में? ये कुलबेहरा नदी का जो उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये क्षेत्र? छिंदवाड़ा जिले। तो छिंदवाड़ा जिले से कुलबेहरा नदी का उद्गम हुआ। छिंदवाड़ा जिले की उमरेठ तहसील से ही क्या होता है? ये आपकी कुलबेहरा नदी का उद्गम हो जाएगा। कुल लंबाई पूछती है तो 80 किलोमीटर बता देना, ज्यादा इसका है नहीं। दक्षिण पूर्व छिंदवाड़ा की सीमा का निर्धारण करते हुए अंततः कुलबेहरा नदी किस नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपकी किसमें? पेंच नदी में। अब फिर क्या, छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा भी कुलबेहरा नदी को आपने बोल दिया। और कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं तो बोदरी और उमरा नाला के हैं, जो किसकी सहायक नदी है? तो आपकी कुलबेहरा नदी की सहायक नदी। अब कुलबेहरा नदी है ना, वो किसमें मिली थी? आपकी पेंच नदी में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पेंच नदी की। एक एक पॉइंट को समझते हुए जाना, क्योंकि इसके पहले जो नदियों में जो कंफ्यूजन होता था, कंफ्यूजन अब क्या हो जाएगा, एक तरीके से दूर हो जाएगा कि पेंच नदी है। अब पेंच नदी किसमें मिलेगी? फिर पेंच नदी जिसमें मिलेगी वो नदी किसमें मिलेगी? और जिसमें वो नदी मिलेगी वो अन्य किस नदी में मिलेगी? तो ये पूरा आपकी पिक्चर जो बनेगी यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले जो आपका वीडियो के अंतर्गत मैंने बनाया था वेनगंगा नदी में, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था। अगर आपने उसको ढंग से समझा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी सारी समस्याएं जो नदी के संदर्भ में हो समाप्त हो जाएंगी। पेंच नदी का उद्गम की अगर बात करता हूं तो पेंच नदी का उद्गम वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत होता है, जुनारदेव, ये दक्षिण पठार जुनारदेव से। और स्थान का नाम पूछता है तो आपका वही चौराई खास के अंतर्गत आता है, वो छिंदवाड़ा जिला है। तो पेंच नदी का उद्गम भी किस पर्वत श्रेणी से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। पेंच नदी का उद्गम किस जिले से? छिंदवाड़ा जिले से। पेंच नदी का जो स्थान है वो कौन सा है? तो ये जुनारदेव है। जुनारदेव नामक स्थान है, यहीं से आपका पेंच नदी का उद्गम होता है, जो किसके अंतर्गत आता है? चौराई खास के अंतर्गत आता है। तो चौराई खास जुनारदेव नामक स्थल से ही आपकी पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है, उसके दक्षिण पठार से। और ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। अब कुछ लंबाई की अगर बात करते हैं पेंच नदी के बारे में, तो पेंच नदी की कुल लंबाई 274 किलोमीटर है, 274। ये थोड़ी बड़ी नदी है, 274 किलोमीटर है। कुलबेहरा नदी मात्र 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, जबकि ये जो नदी है पेंच नदी, तो पेंच नदी है 274
किलोमीटर की यात्रा तय करती है, जिसमें से 206 किलोमीटर की यात्रा वो अकेले किसमें तय करती है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पेंच नदी की कुल लंबाई अगर पूछ लेता तो 206 किलोमीटर बता देना, और टोटली अगर पूछ ले हैं, वैसे तो टोटली पूछेगा कि पेंच नदी की कुल लंबाई कितनी है, 274 किलोमीटर, 206 आपकी मध्य प्रदेश में। अवसान की अगर बात करता हूं, पेंच नदी किसमें मिलती है? तो पेंच नदी मिल जाती कन्हान नदी में। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में। पेंच नदी का जो संगम होता है वो आपकी कन्हान नदी में होता है, और कन्हान नदी में कहां पर हो जाता है? तो वो आपके नागपुर महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा से बिल्कुल नीचे ही कौन सा जिला पड़ जाता है आपका? वो आपका महाराष्ट्र का नागपुर आ जाता है। 1956 से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो आपकी कौन सी थी? नागपुर। क्यों? क्योंकि भाषाई आधार के पहले जब इस डिवाइडेशन नहीं हुआ था तो वो आपके मध्य प्रदेश का ही भाग था। तो अब चीजें इस प्रकार समझे कि कुलबेहरा नदी जो थी वो भी छिंदवाड़ा से निकली थी, वो किसमें मिली थी? पेंच नदी में। पेंच नदी की अगर बात करता हूं तो वो भी आपकी छिंदवाड़ा जिले से निकल रही है, और किसमें मिलती है? ये आपकी कन्हान नदी में। कन्हान नदी में कहां मिलती है? तो वो नागपुर महाराष्ट्र में मिल रही है। आगे अगर बात करता हूं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का जो निर्धारण है वो आपका पेंच नदी करती है। अब पेंच नदी के बारे में और फैक्ट अगर बात करें हम यहाँ पर कि पेंच नेशनल पार्क कहां पर है, तो इसके बारे में पढ़ाया था कि 3 जिले हैं आपके, सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र का आपका नागपुर। इन 3 जिलों में ही आपका नेशनल पार्क है। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। और पेंच नेशनल पार्क से मध्य से प्रवाहित होकर जाने वाली नदी कौन सी है? पेंच नदी। तो पेंच नदी ही क्या है? पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा पेंच नदी है। और बात करते हैं सहायक नदी की, तो सहायक नदी कौन सी? पेंच की। तो पेंच की सहायक नदी कौन है? कुलबेहरा। कुलबेहरा क्यों? क्योंकि कुलबेहरा ही किसमें मिली थी? वही आपकी पेंच नदी मिल रही थी। तो यहां तक समाप्त हुआ। अब कुछ बांध की अगर मैं बात करता हूं तो देख लेते हैं पेंच नदी पर कौन सा है। तो एक बांध है आपका माछागोरा बांध। तो माछागोरा बांध कहां पर है? तो माछागोरा बांध आपको मिलेगा छिंदवाड़ा जिले में। क्यों? क्योंकि पेंच नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। तो माछागोरा बांध है छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर। उसके नीचे ही कौन सा है? तोतला डोह बांध है। तो तोतला डोह बांध कहां पर है? तो ये आपके नागपुर जिले में। कौन सी नदी पर? पेंच नदी पर। तो 2 चीजें यहां पर ध्यान रखना है कि तोतला डोह बांध आपका कहां पर है? नागपुर में, पेंच नदी पर। और एक आपका कौन सा? माछागोरा बांध है, वो आपके छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर है। ये किसके बारे में देखा हमने? पेंच नदी पर। तो पेंच नदी के बारे में पूरी जानकारी देखी कि पेंच नदी का जो उद्गम होता है वो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो छिंदवाड़ा जिला है उसका आपका जुनारदेव नामक स्थान से होता है। और ये जुनारदेव नामक स्थान किस क्षेत्र के पास में? चौराई खास वाले भाग में होता है। कुल लंबाई अगर पूछता है पेंच नदी की 270, ठीक है, 274 किलोमीटर है। 206 किलोमीटर कहाँ यात्रा तय करती है? मध्य प्रदेश में करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण यही आपकी पेंच नदी के द्वारा किया जाता है। और पेंच नदी ही क्या करती है? पेंच नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है, और पेंच नेशनल पार्क में क्या कर देती है? जीवन रेखा। तो जीवन रेखा का निर्माण कर लेती है। पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा आपने किस नदी को बोला है? पेंच नदी को बोला है। पेंच का अगर अवसान पूछता है तो पेंच नदी का जो अवसान है वो कन्हान नदी में हो जाता है। कन्हान नदी में कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कौन सा शहर? नागपुर के आसपास हो जाता है। अब कुछ बांध की अगर मैं बात करता हूं या सहायक नदी की बात करता हूं तो पेंच की सहायक नदी ही कौन सी? कुलबेहरा नदी है। और इस पेंच नदी में अगर बांध की बात करता हूं तो एक आपका माछागोरा बांध है जो छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर है, और एक तोतला डोह बांध है वो आपके नागपुर जिले में है जो आपकी पेंच नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ पॉइंट तो छूटे नहीं है, सब इसमें हो चुके हैं। कन्हान नदी की बात करता हूं, एक एक फैक्ट बता रहा हूं। कुलबेहरा छिंदवाड़ा से निकली, पेंच कहां से निकली? छिंदवाड़ा से। कन्हान नदी भी कहां से निकलेगी? छिंदवाड़ा से। कुलबेहरा का जो संगम हुआ था वो आपके पेंच में, और पेंच का जो संगम होगा वो किसमें? कन्हान में। यहां तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम पेंच नदी की, कन्हान नदी। कन्हान नदी का जो उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपका छिंदवाड़ा जिले में, और ये भी स्थान कौन सा है? जुनारदेव। लेकिन ये जो भाग लग जाता है वो कौन सा? दमुआ से। यहाँ पे चौराई खास था, यहाँ पे दमुआ है। बाकी पिक्चर वही की वही चल रही है, बाकी कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कन्हान नदी है तो कन्हान नदी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो उद्गम होता है वो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो छिंदवाड़ा जिला का जुनारदेव नामक स्थल है, और जुनारदेव नामक स्थल के पास में कौन सा? दमुआ वाला भाग है, वहां से होता है। कुल लंबाई की अगर बात करता हूं तो 275 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी गई है। किसकी? कन्हान नदी की। और कन्हान नदी जो है ये किस में मिलती है? तो कन्हान नदी ये मिलेगी आगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या करती है? प्रवाहित होती है। यहां पर अगर मैं पेंच नदी की बात करता हूं तो
274 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और 274 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद किससे मिल जाती है? कन्हान नदी में। अब ये जो कन्हान नदी, क्योंकि पेंच नदी भी एमपी और महाराष्ट्र में बही थी, इसलिए डिस्टेंस यहाँ पर 274 किलोमीटर है, और ये आपकी कन्हान नदी ये भी एमपी और महाराष्ट्र में बहेगी, तो ये जो है इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? 275 किलोमीटर। अवसान की अगर बात करता हूं तो वेनगंगा नदी में हो जाता है, कहां पर हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है। किसका? यही आपकी कन्हान नदी का। तो पहले कन्हान नदी देखा, कन्हान नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिला पूछता है छिंदवाड़ा, कौन सा स्थल? जुन्नारदेव, कहां पर है? तो ये आपका दमुआ नामक स्थान पर। कुल लंबाई कन्हान नदी की पूछता तो 275 किलोमीटर बता देना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों से प्रवाहित होती है, और ये जो आपकी कन्हान नदी है इसका जो संगम हो जाता है वो आपकी किस नदी में? वेनगंगा नदी में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है। यहां तक हुआ क्लियर। आगे आप बात करते हैं वर्धा नदी की। उधर ही मैंने एक डायरेक्शन बनाते हुए एक नदी का एक चित्र बनाया था, जिसमें वर्धा आपका स्थल है जो बैतूल के अंतर्गत आता है। तो वर्धा जो है नदी है वही इस क्षेत्र से निकलती है, मतलब वो इसी भाग के आसपास से निकलती है। तो अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वर्धा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? छिंदवाड़ा से नहीं होता है, वो बैतूल से होता है। छिंदवाड़ा के बिल्कुल पास में कौन सा मिलेगा आपको? बैतूल जिला मिलेगा। पर्वत श्रृंखला वही चल रही है आपकी, कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इस शिखर का नाम क्या है? वर्धन शिखर। तो अगर पूछता है वर्धन शिखर से किस नदी का उद्गम होता है, तो वर्धन शिखर से ही वर्धा नदी का उद्गम होता है। और इस वर्धन शिखर की जो कुल ऊंचाई है वो आपकी 811 मीटर है। 811 मीटर में कहां से स्थान से निकलती है? मुल्ताई बैतूल से निकलती है। तो मुल्ताई नामक स्थल है जो बैतूल जिले का भाग है, और यहीं पर क्या है? वर्धन शिखर है। इस वर्धन शिखर की कुल ऊंचाई अगर पूछता है तो 811 मीटर ऊंची है, और ये 811 मीटर की जो ऊंचाई है ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। वर्धा नदी के बारे में देखा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत वर्धन शिखर 811 मीटर की ऊंचाई से मुल्ताई बैतूल से निकलती है। और इसी मुल्ताई बैतूल से एक और नदी निकाली थी हमने, कौन सी? ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से प्रवाहित होती हुई गुजरात से होते खंबात की खाड़ी में गिर गई थी सूरत के पास में। वो हमने ताप्ती नदी देखा था। ताप्ती नदी का भी उद्गम जो स्थल था वो आपका मुल्ताई बैतूल था। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी? वर्धा नदी की, तो वर्धा नदी उधर नहीं बहेगी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर, ये क्या करेगी? इसी भाग में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बन जाएगी। किस प्रकार से वो आगे हम देखेंगे। कुल लंबाई कितनी है? तो 525 किलोमीटर। किसकी? वर्धा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 525 किलोमीटर की है। और ये जो वर्धा नदी है ये भी आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या करती है? प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये आपकी वर्धा नदी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली कन्हान नदी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? पेंच नदी। तो पेंच पूछे, कन्हान पूछे, या फिर पूछे आपसे वर्धा, या फिर इन्हीं की कौन? वेनगंगा। ये सब किस राज्य में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होने का कार्य करती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती हुई, ठीक है, ये क्या करती है? छिंदवाड़ा जिले की दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है। किस जिले की? छिंदवाड़ा। एक यहां पर हमने देखा था, ये जो कुलबेरा नदी थी ना, ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवाहित होकर किस में मिल रही थी? पेंच नदी में। तो ये आपका छिंदवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग से प्रवाहित हो रही है, और ये छिंदवाड़ा जिले की कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? दक्षिण सीमा का। वो आपकी दो डायरेक्शन के बीच में जा रही थी, दक्षिण और पूर्व की ओर। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं किस नदी की? वर्धा नदी की। तो वर्धा नदी आपका बैतूल से निकल के छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से सीधा नागपुर महाराष्ट्र में उसके आपका क्षेत्र में प्रवेश करेगी नीचे की ओर, ठीक है। और वहां पर क्या करती है? यहाँ पर, यहाँ देखिए, दक्षिण सीमा का निर्धारण करके वर्धा और वेनगंगा आपस में मिलेगी, और किस नाम से बहेगी? प्राणहिता के नाम से। वो संगम स्थल क्या कहलाता है? प्राणहिता। तो प्राणहिता महाराष्ट्र में है, और प्राणहिता के नाम से ही क्या करती है? आगे की ओर बढ़ेगी, और किससे मिल जाएगी? गोदावरी नदी में। इसके पहले हम बता चुके हैं सब चीजें। सहायक नदियों की अगर बात करता हूं तो जाम है, बेमुला है, हिर्री है, मडु और इराई। जाम, बेमुला, हिर्री, इडाई, और कौन सी है? आपकी मडु नदी। ये है यहाँ पर। किसके बारे में देखा? ये हमने देखा किसके बारे में? आपकी वर्धा नदी के बारे में। वर्धा नदी का जो उद्गम है वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत होता है। कहां से होता है? वर्धन शिखर से होता है। वर्धन शिखर की ऊंचाई 811 मीटर है। वर्धन शिखर कहां पर है? तो मुल्ताई आपका बैतूल में है। यहां से कुल कितनी लंबाई तय करती है? 525 किलोमीटर की यात्रा करती है। कहां पर तय करती है? बैतूल से निकल के छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा की दक्षिण सीमा का निर्धारण करते हुए आपके महाराष्ट्र वाले भाग में। कितने राज्य में? दो राज्य में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। वर्धा और आपका वेनगंगा का संगम क्या कहलाएगा? प्राणहिता। और प्राणहिता ही आगे जाके किस में मिलेगी? गोदावरी नामक आपकी नदी में मिल जाएगी, और वो आपके आगे की ओर प्रवाहित जाएगी।
तो ये हमने देखा किस नदियों के बारे में, ये हमने 4 नदियों के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस क्षेत्र से अंतर्गत क्या यहाँ पर हमने चीजें देखी हैं। तो एक डायरेक्शन तो अब मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा, स्पेस मेरे पास कम है यहाँ पर। एक मैंने यहाँ पर स्थान लिया था, कौन सा, सिवनी। कौन सा, सिवनी है। सिवनी से कौन सी नदी निकली थी, सिवनी से निकली थी आपकी वैनगंगा। सिवनी का पारसवाड़ा पठार है, वहीं से क्या आता है आपकी वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। इस वैनगंगा नदी से ही क्या करा था आपने, यहाँ पर एक भीमगढ़ बांध बनाया था, जिसे हमने संजय सरोवर नाम भी दिया था। तो ये संजय सरोवर बांध या फिर आपका कौन सा बांध है, भीमगढ़ बांध है। और ये जो भीमगढ़ बांध है ना, यहीं पर ये क्या विशेषता लिखी हुई थी, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यहीं से हमने क्या है, वैनगंगा नदी के पास में ही हमने क्या करा था, ये वैनगंगा नहर का निर्माण भी कर लिया था। यहाँ पर वैनगंगा नहर निकली थी। सिवनी से निकल के प्रवाहित होने के बाद ये जो आपकी नदी है, कौन सी, यही आपकी वैनगंगा, ये किस में प्रवेश करती है, ये आपका प्रवेश करती है आपका किस जिले में, छिंदवाड़ा, आपका बालाघाट, आपका बालाघाट क्षेत्र। सिवनी से कहाँ पहुँच गई, बालाघाट। और बालाघाट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बालाघाट है आपका वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर भी आपने एक बांध बनाया था जिसका नाम क्या था, धूती बांध। कौन सा बांध, धूती बांध। धूती बांध किस नदी पर है, तो धूती बांध आपने देखा था आपकी वैनगंगा नदी पर। कहाँ पर है, तो धूती बांध आपका बालाघाट में है। किस नदी पर है, तो वैनगंगा नदी पर। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहीं से मैंने एक पॉइंट बताते हुए आगे की ओर बताया था कि यहीं से एक नदी है आपका, किस जिले से, ऊपर वाला भाग से एक नदी निकलती है मंडला जिले से। मंडला जिले से प्रवाहित होती हुई कौन आती है, ये आती है आपकी बावनथड़ी। क्या नाम है, बावनथड़ी नदी। बावनथड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका इसी क्षेत्र में ऊपर वाले भाग से आता है, मंडला में बावनथड़ी है। तो ये बावनथड़ी नदी आती है। इस बावनथड़ी नदी का जो संगम होता है वो किस में होता है, ये हो जाता है आपकी वैनगंगा नदी। वैनगंगा आगे बह रही है, ठीक है, वैनगंगा को कोई समस्या नहीं। यहीं पर मैंने एक नदी बताई थी आपको, कौन सी, बाघ नदी। बाघ नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, वो आपने को राजनंदगांव से बताया था। राजनंदगांव कहाँ पर है, तो राजनंदगांव पूर्व में मध्य प्रदेश में आता था, लेकिन अब वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ में आता है। तो बाघ नदी है आपकी, ये यहाँ पर से निकलती है छत्तीसगढ़ से, और किसमें मिल गई, वैनगंगा नदी क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। अब उसके साथ में मैंने एक और फैक्ट आपको ये बताया था कि आपकी 2 और नदी है आपकी, कौन सी, ये आपका एक आती है देव नदी। देव नदी, देव नदी पर ही कौन सा जलप्रपात था, मलधर जलप्रपात था। ये हमने पढ़ा है, मलधर जलप्रपात पढ़ लिया था। उस देव नदी के पास से ही कौन सी नदी निकलती है आपकी, जिसमें वैनगंगा में उसका आसपास क्षेत्र बनता है, तो वो आपकी चंदन नदी का जो क्षेत्र है। चंदन नदी हमने यहाँ पर बताई थी। तो चंदन नदी है वो किस में आती है, तो वो चंदन नदी आपकी आती है एक जलप्रपात के साथ में, क्या नाम है, नेहल सेरा। नेहल सेरा जो बांध है आपका, नेहल सेरा बांध, ये क्षेत्र हमने यहाँ पर देखे थे। तो अब ये देव नदी मलधर जलप्रपात है और चंदन नदी पर नेहल सेरा, ये चित्र हमने देख लिया था। ये जो पिक्चर चल रही है किसके बारे में चल रही है, आपकी वैनगंगा नदी के पास में। यहीं पर एक मैंने जिला बताया था, जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। उस छिंदवाड़ा जिले से ही क्या होती है, नदियों का उद्गम होता है। पहले कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कुलबेहरा नदी का उद्गम होता है। तो ये कुलबेहरा नदी की जो है वो आपकी आगे की ओर बहेगी, कुलबेहरा। तो कुलबेहरा नदी है, ये आगे की ओर प्रवाहित होकर इसी छिंदवाड़ा से निकलने वाली एक नदी है। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है पेंच नदी। तो छिंदवाड़ा की ही कौन सी नदी, पेंच नदी में मिल जाएगी। और ये पेंच नदी भी आगे जाकर हमने देखा था कि छिंदवाड़ा से ही निकलने वाली एक नदी है। उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम रहेगा आपकी क्या, ये गई कन्हान नदी। तो ये कन्हान नदी है, ये कन्हान नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई आ रही है। तो ये कन्हान नदी में ही कौन सी नदी मिल गई थी, पेंच नदी। ये कन्हान नदी है ना भैया, कन्हान नदी। ये आपका एमपी और महाराष्ट्र दोनों में बह रही है, वो लिखवा दिया डिटेल मैंने, हम सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर। और यहीं से बहती हुई कौन सी नदी आ रही है, यहीं से बहती हुई आपकी ये वैनगंगा नदी आ रही है। तो वैनगंगा नदी क्या करती है, कन्हान नदी, पेंच नदी और कुलबेहरा नदी तीनों का जल लेते हुए किधर जाती है, आगे की ओर प्रवाहित होती हुई जाती है। और ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और यहीं पर आपने कौन सा देखा था, बैतूल। बैतूल से आपकी कौन सी नदी निकलती है, वर्धा नदी निकलती है। इस वर्धा नदी का जो क्षेत्र है वो आपका छिंदवाड़ा का दक्षिण सीमा का निर्धारण करते हुए आती है। और यही वर्धा नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और महाराष्ट्र में प्रवेश करने के साथ में ही क्या होता है, यहीं से आपकी कौन सी नदी, वैनगंगा, और वैनगंगा नदी के साथ में आपकी वर्धा नदी, इन दोनों का क्या होता है, संगम हो जाता है। और संगम का जो स्थान है वो क्या कहलाता है,
प्राणहिता कहलाता है। और प्राणहिता के नाम से ये क्या करती है, आगे बढ़ जाती है और इधर से प्रवाहित होते हुए कौन सी नदी आती है, तो ये आपकी गोदावरी नदी आ जाती है। तो गोदावरी नदी में ये क्या करती है, ये नदी मिल जाती है। अब गोदावरी का क्षेत्र हमने देख लिया था, अपवाह तंत्र के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी थी आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो नदियां हमने देखी थी, पहले वेनगंगा नदी का देखा था कि सिवनी से निकलती है और सिवनी से ही आपने क्या किया, आप वेनगंगा नहर का निर्माण कर दिया है, भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध का निर्माण कर दिया है। वहां से सिवनी से होते हुए वेनगंगा नदी बालाघाट में आती है, बालाघाट में धूती बांध है और धूती बांध से ही आपका जो क्षेत्र बनता है, उसी क्षेत्र में आपकी एक नदी निकलती है बावनथड़ी, जो मंडला जिले से आती है, बाघ नदी जो राजनांदगांव से आती है, और उसके साथ में ही आपकी चंदन नदी पर मलधर जलप्रपात है, और उसके पास में ही आपकी कौन सी देव नदी, जिसके ठीक है उस पर कौन सा है, ये आपका देव नदी पर मलधर जलप्रपात है, चंदन नेपाल नेहल सिरा बांध वगैरह देखा था हमने, और धूती बांध आपके बालाघाट में। ये आपका क्षेत्र पूरा कंप्लीट हो गया। छिंदवाड़ा जो क्षेत्र देखा था, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ा है। कन्हान नदी निकलती है जो पेंच नदी में मिल जाती है, सॉरी आपके कुलबेहरा नदी है, कुलबेहरा नदी आपकी किससे मिल जाती है, ये आपकी पेंच नदी पर, पेंच नदी किससे मिल जाती है, कन्हान नदी पर, कन्हान नदी किससे मिल जाती है, वेनगंगा में, वेनगंगा का जो संगम है वो किससे हो जाता है, बैतूल की वर्धा से निकलने वाली नदी, और ये प्राणहिता के नाम से जानी जाएगी। और इनका जो संगम है वो किस में हो जाएगा, गोदावरी में। यहाँ तक क्लियर है। इतना अगर क्लियर कर लिया आपने, तो ये जो सारी नदियां हैं ना, जो आपकी मध्य प्रदेश से दक्षिण वाली सीमा की ओर जाती है, महाराष्ट्र की ओर, तो वो क्या हो जाएगी, सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत बार ये होता है कि ये जो हम ऊपर उत्तर मध्य प्रदेश की और आपका पश्चिम मध्य प्रदेश मतलब मालवा के पठार की नदियों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन फिर क्या है, क्वेश्चन कभी यहाँ से आ जाता है ना, तो ये क्वेश्चन फिर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डाउट करते हैं। तो इन डाउट को क्या करना, समाप्त करना है। तो आज हमने नदियां पढ़ी कौन सी, ये हमने देखी कुलबेहरा नदी, पेंच नदी, कन्हान नदी और कौन सी, वर्धा नदी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारी मुख्य नदियां आप समाप्त हो चुकी है। अब इसके अतिरिक्त तो कुछ छोटी छोटी नदियां बची हुई है, जैसे कि आपकी सिवना नदी के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, और आपकी दूधी नदी के बारे में पढ़ लेंगे। ये कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो किस क्षेत्र से निकलती है और किस नदी में जाके मिल जाती है। ये कभी भी क्या करती है, अपनी सीमा मतलब समुद्र की ओर जाती ही नहीं है, ये अन्य नदियों में क्या करेगी, मिल जाएगी। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदियों के साथ।